ईबीसी की प्रार्थना की सेवकाई के 11 वर्ष 17 मार्च 2003 से 16 मार्च 2014। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ईबीसी की कलीसिया को चुना कि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी दया, करुणा, उसके अनुग्रह और उसकी सहायता के लिए जो ईबीसी पर निरंतर बनी रही। हमारे भारत के 30 स्टेट्स में से दिल्ली को और दिल्ली में भी ईबीसी को चुना। उसकी योजना अद्भुत है। इन 11 वर्षों में प्रभु ने अपनी वाचा के अनुसार ईबीसी में उसकी उपस्थिति निरंतर बनी रही। हजारों प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। इस कलीसिया को उच्च स्तर का मान सम्मान दिलाया। रेवरेंड डॉक्टर यशवंत सिंह ईबीसी की सेवकाई को बहुत समर्पण, बहुत निष्ठा और परिश्रम के साथ कर रहे थे। उन्होंने बहुत प्रयास किए कि ईबीसी को एक प्रार्थना चर्च बनाया जाए, क्योंकि वो प्रार्थना के महत्व को जानते थे, प्रार्थना की शक्ति को जानते थे। तमाम मेहनत और कोशिशों के बाद भी उनका यह प्रयास उतना सफल नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था। वो बहुत दूरदर्शी और आत्मा से भरे हुए प्रभु के सेवक थे और तब परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर में अपने दास डॉक्टर रफत अमारी को हजारों किलोमीटर दूर शिकागो से हमारे ईबीसी में मार्च 2003 में भेजा। उनको इस चर्च में भेजने में पास्टर गुलशन लाल का बहुत बड़ा योगदान था। 7 दिन के ये प्रेयर सेशंस 17 मार्च से 24 मार्च 2003 में हुए, जो कि बहुत कठिन थे। जिस तरीके से फौज के सिपाही को कड़ा अभ्यास कराया जाता है, ठीक ये ट्रेनिंग वैसी ही कठोर थी। इस प्रेयर सेशंस को अटेंड करने के लिए दिल्ली और एनसीआर से करीब 125 लोग आए थे। प्रेयर सेमिनार्स समाप्त होने पर वे सारे डेलीगेट्स वापस चले गए। डॉक्टर रफत अमारी ने रेवरेंड डॉक्टर यशवंत सिंह की इजाजत से सप्ताह का और समय बढ़ाया। इस हफ्ते में इस चर्च से जुड़े ही लोग शामिल थे। 31 मार्च 2003 को डॉक्टर रफत अमारी ने पादरी साहब से सिर्फ 1 महीने के लिए इसको जारी रखने की विनती की और वापस वो शिकागो चले गए। लोगों को परमेश्वर के बाहरी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना सरल होता है, जबकि उन्हें दीन होकर परमेश्वर के साथ घनिष्ठ जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करना एक अलग चुनौती है। पादरी साहब इस बात को समझते थे, इसलिए ये जिम्मेदारी बांटी गई। 11 नवंबर 2008 को परमेश्वर ने डॉक्टर रेवरेंड यशवंत सिंह को अपने पास बुला लिया। क्योंकि उन्होंने लोगों को तैयार किया था, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात भी काम रुका नहीं। एक नई पीढ़ी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेकर अपनी दौड़ दौड़ने के लिए तैयार थी। बहुत कठिन था वो समय, पर आज हम पाते हैं कि प्रभु का वो दास जो हजारों किलोमीटर दूर से अपनी पत्नी के साथ आया था, अपने अच्छे देश को छोड़कर, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर अपना अमूल्य समय यहां दिया और प्रभु की अगुवाई में सिखाकर चला गया, जो उस समय ईबीसी की मुख्य आवश्यकता थी। आज हम सब उसका एक हिस्सा हैं। जिन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती थी, आज वो प्रभु की सहायता से मध्यस्थ बनकर बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना में अपना योगदान दे रहे हैं। लोगों का विश्वास इस कलीसिया के प्रति हुआ है। इन सभी प्रार्थना योद्धाओं का एक बड़ा अहम रोल है, जो कि पर्दे के पीछे से हो रहा है। लोग इनको इनकी शक्ल से नहीं जानते। ये सब अपने व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, बड़े बोझ के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए परिस्थितियों से विपरीत बहाव की ओर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर की पवित्र इच्छा इस धरती पर पूरी हो और शैतान पराजित हो जाए। पादरी साहब इस चर्च के मूसा के जाने के बाद परमेश्वर ने हमें दो यहोशू दिए, जो परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ पाकर इस प्रार्थना की सेवकाई को निरंतर आगे बढ़ाने का कठिन प्रयास कर रहे हैं। आइए ईबीसी की प्रार्थना सेवकाई में अपना योगदान दें
इस सेवा से जुड़े और इसको सफल बनाएं, ताकि हमारे बाद परमेश्वर का काम रुके नहीं, बल्कि निरंतर चलता रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारी निर्बलताओं को अपनी सामर्थ्य से अपनी महिमा के लिए प्रयोग करे, और हम सबका एक ही ध्येय और उद्देश्य हो कि परमेश्वर का नाम ईबीसी के द्वारा महिमावंत हो।